ये रहा मेरा चश्मा और ये मैंने पहन लिया और अब दुनिया दिख रही है पूरी की पूरी पीली। कैसी दिख रही है? पीली। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति हसीजा दोबारा से आई हूँ आप लोगों से बात करने और आज का टॉपिक है चश्मा। किस चश्मे से देखते हैं दुनिया को। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर आपको बताना क्या चाहती हूँ। पिछले 2 वीडियो से मैं लगातार बात कर रही हूँ आपसे कि हम इंसान जो है हमारी आदतें कैसी बनती हैं। हर दिन हम 1% बेटर होते हैं तो कैसे हम बहुत बेटर हो जाते हैं। लगातार लास्ट मेरी आप 4-5 वीडियोस में अगर जाकर देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में तो आप देखेंगे मैंने बात करी कंटिन्यूसली हैबिट्स के बारे में। आते ही इंसान का कैरेक्टर बनाती हैं, आते ही इंसान को बताती, कहते हैं ना वो बंदा तो ऐसा ही है, मतलब उस बंदे का स्वभाव ऐसा ही है। स्वभाव कैसे बना? उसकी आदतों के कारण। आज मैं आदतों को चेंज करने के बारे में बात कर रही हूँ, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे, डीप में जाके। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने विजुअलाइजेशन किया था, मैंने बात करी थी और आपको बताया था कि कैसे मैंने विजुअलाइजेशन करी अपनी डेथ बेड की। जब मैंने वो विजुअलाइजेशन करी तो मैंने रियलाइज किया कि कितना ज्यादा कम समय है हम लोगों के पास, हमारा समय सीमित है पर हमको लगता है वो अनलिमिटेड है। और जब मैंने ये देखा कि समय सीमित है और जब मैंने देखा कि बहुत जल्द या एक दिन मैं डेफिनेटली आई विल बी अवे फ्रॉम दिस प्लैनेट, तो मैं क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं क्या डिफरेंट करना चाहती हूँ। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए सबसे पहले मेरा ये रियलाइज करना जरूरी है कि आई एम द प्रोग्रामर। मैं वो इंसान हूं जो अपनी जिंदगी की स्क्रिप्टिंग लिख सकती हूँ। मैं वो इंसान हूं जो अपनी जिंदगी के डिसीजन ले सकती हूँ। मैं वो एक इंसान हूं जो अपनी आदतों को बदल सकती हूँ। पर मेरी आदतें बनी कैसे? मेरी आदतें बनी एक स्क्रिप्टिंग के कारण। ये स्क्रिप्टिंग कैसे बनती है? ये स्क्रिप्टिंग बनती है चश्मे के कारण। ये चश्मा वो चश्मा हो सकता है जो आपके माँ बाप ने आपको बचपन में दिया, आपको बोल दिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही करना है। या आपके दोस्तों ने कभी ईर्ष्या में, जलन में आपको ये रियलाइज करवा दिया तुम तो ऐसे ही हो, और कहीं ना कहीं आपने मान लिया कि आप ऐसे ही हैं। यानी मैं बात कर रही हूँ आपकी आदतों के बारे में। किसी ने आपको बोल दिया आप बहुत लेजी हो, आप मानते हो कि आप बहुत लेजी हो, आपने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करी। वो सारी बातें आप गहराई में सोचेंगे, धीरे 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 आपके दिमाग को भर चुके हैं और आज आपको वहां तक जहां तक आप पहुंचे हैं वहीं तक ही पहुंचा पाएंगे। बट अगर आप बेटर बनना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, चश्मे को कैसे उतारे और ये चश्मा एक्चुअली है क्या। तो जब हम इंसान बड़े होते रहते हैं, छोटे होते हैं तो माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, पर जैसे जैसे बड़े रहते हैं अलग अलग प्रकार के चश्मे हमारी आंखों पे लग जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले चश्मे के बारे में। सबसे पहला चश्मा, अगर आप मैरिड हैं तो आप स्पाउस सेंटर्ड हो जाते हैं। यानी आप सारे जिंदगी के अपने डिसीजंस अपने स्पाउस की आधारित लेने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा स्पाउस है, वहीं से मेरी सिक्योरिटी, वहीं से मेरी विजडम, वहीं से पावर, सब कुछ स्पाउस से आता है। अगर आपका स्पाउस, आपके डिसीजन सारे के सारे स्पाउस इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मेजॉरिटी डिसीजन फैमिली सेंटर्ड होते हैं। यानी आप हर बात को, हर डिसीजन को परिवार के नजरिए से लेते हैं, जिसके कारण से आप जिंदगी में उतने ही सक्सेसफुल हैं और उतने नहीं हैं जो आप बात कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही परिवार का साथ देना या स्पाउस का साथ देना गलत या सही है, पर गलत ये है कि हम सिर्फ एक ही चश्मा पहन के इस पूरी दुनिया को इस नजरिए से देखते हैं और सोचते हैं यही दुनिया है, जिसके कारण से हम अपनी लाइफ में हाईली इफेक्टिव नहीं बन पाते और वो नहीं कर पाते जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हम दम रखते थे, जो हम पोटेंशियल रखते थे करने का। अगली बात करते हैं अगले चश्मा। अगला चश्मा है मनी सेंटर्ड। आप पैसों के अंध में इतने इतने ज्यादा अंधे हो गए कि आपने अपने परिवार को गवा दिया। और यही यही तो मैं बताना चाह रही थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करें और मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें। मनी सेंटर्ड लोग, मनी सेंटर्ड लोग यानी बिगेन विद एंड इन माइंड में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में खो जाते हैं कि आपको लगता है यार जो चीजें मैंने पाई ये तो शायद मुझे कभी चाहिए ही नहीं थी।
तो मनी सेंटर्ड होने के कारण से आप कभी अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, इन सब चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं और हर बात पे बस एक ही स्टोरी अपने माइंड से बताते हैं कि नहीं नहीं पैसे जरूरी हैं, मेरी बीवी को भी समझना चाहिए पैसे जरूरी है, मेरे माँ बाप को भी समझना चाहिए पैसे जरूरी है, मेरा छोटा बच्चा जो भी पैदा हुआ ना उसको भी समझना चाहिए पैसा जरूरी है। इसीलिए आप पैसे के पीछे भागते रहते हो और पूरी दुनिया को बस पैसे के एंगल से देखते हो। ये तो हुआ पैसे का चश्मा। अब बात करते हैं तीसरे चश्मे के बारे में, वो है पोजीशन सेंटर्ड। यानी आपको लगता है कि अगर मेरे पास ये सामान है या ये मेरे पास ये सामान हो तो मैं इस दुनिया को सबसे ताकतवर और वो सबसे बड़ा इंसान हूँ। आपको लगता है मेरे पास प्राइवेट जेट है तो हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास अगर वो रोलेक्स है तो मैं बहुत बड़ा हूँ, अगर मैं बगोटी है तो मैं बहुत बड़ा हूँ। सारी पोजीशन जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं वो इकट्ठा करने पे आपको बहुत गर्वित फील होता है और आपको लगता है मैं ही मैं हूँ। और आप इस चक्कर में आपके मेजॉरिटी डिसीजन पोजीशन सेंटर्ड होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन सामानों पर डिपेंडेंट रह जाते हैं और अपने परिवार और अपनी बहुत सारी चीजों को छोड़ जाते हैं पीछे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैम आप कह रहे हो फैमिली सेंटर्ड नहीं होना, स्पाउस सेंटर्ड नहीं होना, मनी सेंटर्ड नहीं होना, पोजीशन सेंटर्ड नहीं होना, तो फिर क्या सेंटर्ड होना है? बहुत अच्छा सवाल है। 2 मिनट की हो रहा है बात, आने वाली हूँ आपको आंसर देने वाली हूँ, पर अब बात करने वाली हूँ चौथे सेंटर के बारे में। बहुत सारे लोगों की जब काउंसलिंग की जाती है, जिन लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, वो अपनी डाइवोर्स होने के बाद भी अपनी मेजॉरिटी जिंदगी अपने जो उनका एक्स होता है, यानी उनका एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड, उसके इर्द गिर्द गंवाना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरी जिंदगी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, पर मैं अगर उसको बर्बाद करने के लिए कुछ करना है तो मैं वो करूंगा। तो बहुत सारे लोग, आप हैरान होंगे जान करके, चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं एनिमी सेंटर्ड लोग। वो अपने जिंदगी के जितने भी डिसीजन है ना सब एनिमी के नजरिए से लेते हैं। उनको शायद कार की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पर वो कहते हैं मुझे कार लेनी है क्योंकि मेरे दुश्मन के पास कार है। किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में, किसी को दुश्मनी के चक्कर में वो अपनी जो पूरी स्क्रिप्टिंग है अपनी लाइफ की उसी दिशा में करते 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 चले जाते हैं और एक दिन उनका अंत हो जाता है। और अंत अगर मैं आपसे विजुलाइज करवाऊं तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा अंत नहीं चाहिए। अब बात करते हैं जो आपके मन में सवाल आया था, जब ये सेंटर नहीं वो सेंटर नहीं तो करना क्या चाहिए? इंसान को होना चाहिए प्रिंसिपल सेंटर्ड। प्रिंसिपल सेंटर्ड यानी कि यूनिटी, इंटीग्रिटी और प्रिंसिपल सेंटर्ड होने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भगवत गीता के बहुत सारे सेशंस हैं जो मैंने अटेंड करे, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मैं होप करती हूँ आप भी अटेंड करें और आपको भी बहुत बेनिफिट मिले। इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको राइट गाइडेंस देती है, वो आपको बताती है कि एक्चुअली आपको जाना कहाँ है। प्रिंसिपल सेंटर्ड यानी जिस चीज की जरूरत है, जब जरूरत है, अब वो डिसीजन लेते हो। एग्जाम्पल, आपको आज अपनी वाइफ के साथ या फैमिली के साथ मूवी टिकट पे घूमने जाना था, आपने मूवी टिकट परचेज कर लिया और शाम को आपका शो था और आपने घूमने जाना था। अचानक से आपके बॉस का कॉल आया और उन्होंने बोला आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अगर आप अपनी वाइफ या सिर्फ फैमिली के नजरिए से देखेंगे तो आप सोचेंगे नहीं मेरे को तो सिर्फ मूवी देखने ही जाना है, मेरे को तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आप मनी सेंटर्ड होंगे तो ये सोचेंगे नहीं आज काम कर लेता हूं तो पैसा कमा लूंगा। पर ये दोनों ही चीजें सही नहीं है, क्योंकि आप एक चश्मा लगा के दुनिया को देखते हो जो कि गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि अभी फिलहाल किस चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने समझा ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, तो आप पहले उस काम को खत्म करेंगे और फिर अपनी वाइफ के साथ उस प्लान को मैनेज करेंगे, क्योंकि वाइफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है नहीं ये काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये डेलीगेट किया जा सकता है, तो अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण से आप वो काम डेलीगेट कर सकते हैं। बट आपको लगता है नहीं ये काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके साथ आज मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा, तो आपके वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण से आप वो मैनेज कर सकते हैं। पर ये वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे कब? तब बनेंगे जब आप प्रिंसिपल सेंटर्ड होके देखेंगे, जब आप एक ऐसे नजरिए से देखेंगे जहां पे सारी चीजें बराबर हैं, आप किसी चीज से अटैच नहीं है। और यही छोटे छोटे जो हमारे सेंटर डेवलप होते हैं, छोटी छोटी हमारी आदतें डेवलप होती हैं, ये जिन चश्मों से हम देखना शुरू करते हैं, यही हमारी आदतें बनाती है और यही हमारा कैरेक्टर बनाती है। ये जो कैरेक्टर आज बन चुका है, आज आप जैसे हैं, अगर इसको रिफॉर्म करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, अपनी आदतों में नया सुधार लाना चाहते हो, तो इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो,
क्योंकि एक से एक अमेजिंग टेक्निक लाने वाली हूँ हैबिट्स फॉर्मेशन के ऊपर, और कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। मेरा एक वीडियो भी देखा होगा आपने आजकल में, हाउ आई बिकम सक्सेसफुल। मैंने अपनी सक्सेस का राज शेयर किया है वहां पर। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अब बस आपसे इतना चाहती हूँ, ये वीडियो हर वो एक इंसान तक पहुंचाना जो डिजर्व करता है इस वीडियो को देखना। लाइक करो, तुरंत शेयर करो इस वीडियो को, हर एक इंसान को पहुंचाओ जिसको इसकी जरूरत है। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।